Hello students, today I am going to continue with the topic adjustment required on admission of a partner. So this is very important topics in this chapter. One by one I'll be going to discuss with you. So first of all, what are the adjustments we need? हमें क्या adjustments की जरूरत है? What are the accounting treatments we required at the time of admission of a partners? So first, change in profit sharing ratio. In that we have to do the calculations for or determination of new profit sharing ratio हमें calculate करना होगा और we can say new ratio calculate करना होगा. Second, calculation of sacrificing ratio or determining the sacrificing ratio. Then next topic, treatment of accumulated profits, losses and reserves. Third, adjustments, treatment for revaluation of assets and reassessment of liabilities is required. And last, very important topic, treatment of goodwill at the time of admission of a partner. तो ये जो चारों टॉपिक्स हैं बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हो रही हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन्हीं पे जो क्वेश्चंस हैं वो सेट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडर द यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट. और इसमें क्या होता है, क्यों ये होता है और व्हाट आर द नीड ऑफ इट, व्हाट आर द कैलकुलेशंस यू रिक्वायर्ड, ऑल द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, change in profit sharing ratio. What is all about? As we know that earlier in earlier topic हम लोगों ने पढ़ा था कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है with the consent of all the partners as per the section 31 of Indian Partnership Act 1932, तो पार्टनर को राइट्स मिलते हैं. ठीक है, तो उसका राइट्स हमने पढ़ा था कि ही विल बी गोइंग टू गेट अ राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स. तो जब उसको राइट मिलता है शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स में, तो उस टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे. तो उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्यूचर में वो रिड्यूस होगा. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, हमें वो फाइंड करना है कि फ्यूचर में सारे पार्टनर्स मिलकर क्या रेशियो में जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उनको शेयर करेंगे. तो फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चंस कम्स कि कब इसकी जरूरत है और क्यों होता है. When a partner is admitted, he or she becomes entitled to share future profits of the firm. हमने ऑलरेडी राइट्स में पढ़ा था कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए वो इंटाइटल्ड है, he'll be going to get that. Next, what is the effect of it? New or we can say incoming partner acquires, gets his share from whom? Existing partners है या old partners we can say, उनसे उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है. सो इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है और प्रेजेंट जो था और फ्यूचर में जो होगा उसमें कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हुआ है. क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही है जो उनमें से कोई एक या दोनों पार्टनर्स जो हैं वो उसको कंपनसेट कर रहे हैं. जैसे लास्ट केस में हम लोगों ने राम, रहीम एंड जोसेफ का केस लिया था, फिक्टिशियस नेम्स वी आर टेकन. तो अगर राम और रहीम थे तो राम और रहीम में से कोई एक या दोनों ही पार्टनर एक एग्रीड रेशियो में क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो उस केस में क्या फ्यूचर में, क्योंकि उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस होगा, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रॉफिट्स अमंग ऑल द पार्टनर्स राम, रहीम एंड जोसेफ, दैट नेम वी आर टेकन. तो उनके बीच में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टनर जितने भी हैं. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, फ्यूचर में पार्टनर्स का नया रेशियो क्या होगा, जो अमंग ऑल द पार्टनर्स क्या शेयर करेंगे, वो हमें पहले उसका मीनिंग, उसकी जरूरत, पर्पस और कैसे कैलकुलेट करना है वी हैव टू लर्न. देन व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू नो दैट कि जो पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उन्होंने कितना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस किया है और कितना न्यू पार्टनर ने एक्वायर किया उनसे,
सो दैट जो नया पार्टनर है जितना भी उन्होंने प्रॉफिट उनके फेवर में रिड्यूस किया वो उसको कंपनसेट करे, ठीक है। तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं लेके चलता हूँ, तो हैव अ लुक ऑन इट। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वी कैन से न्यू रेशियो, इन अ नॉर्मल terms we use a NPSR or PSR, we can say new profit sharing ratio, or we can say new ratio also, ठीक है, new ratio से भी जानते हैं। So first of all, for a 1 marks this is very important, what is the meaning of new profit sharing ratio? So NPSR, or you can say new profit sharing ratio or new ratio, is the ratio in which all partners, this is very important point, all partners including new, or you can say incoming partner, will share, this is very important point, key point, share future profits and losses of the firm। कि फ्यूचर में जो सारे पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू, वो फ्यूचर में क्या प्रॉफिट्स शेयर करेंगे आपस में, क्या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, जो भी फायदे आएंगे या नुकसान आएंगे उनको आपस में कैसे ये बांटेंगे। तो वो शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑलरेडी जो इन्होंने एग्रीड किया है वो हमें फॉलो अप करना है। इन केस इफ इट इज नॉट गिवन, तो हमें जो फंडामेंटल्स में हमने प्रोविजंस और रूल्स हमने पढ़े थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस केस में अगर हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, तो इस केस में हमें जो फंडामेंटल्स में रूल्स दे रखे हैं कि इट शुड बी इक्वली शेयर्ड इक्वली, तब उस टाइम हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस व्हाई वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं इसको, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। सो द इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एक्वायर्स, और यू कैन से गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम, किससे मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट? फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स। मैंने यहाँ पे पार्टनर और एस लिखा है, पार्टनर्स भी हो सकते हैं, पार्टनर और पार्टनर्स भी हो सकते हैं। कि हो सकता है कि सब वी टेक द लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हमने पार्टनर्स के नेम लेते हैं, सपोज एग्जिस्टिंग पार्टनर वन राम एंड रहीम। तो इधर राम विल बी गोइंग टू सेक्रीफाइस हिज शेयर इन फेवर ऑफ जोसेफ, द न्यू पार्टनर हमने नेम लिया है, और जो या रहीम जो है वो सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ किसके फेवर? नए पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर जिसका नाम है जोसेफ हमने रखा हुआ था। सो प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स रिड्यूस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं और वी कैन से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अगर हम बेहतरी तरीके से हम कहें तो हम कहें कि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, द पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइस देयर शेयर, वो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड पार्टनर्स का, वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना जो पार्ट दिया है या जिस भी फ्रैक्शन में दिया या जिस भी एग्रीड रेशियो में उन्होंने अपना हिस्सा दिया है, किसने? राम और रहीम ने, या राम या रहीम ने, किसको? जो नया पार्टनर आ रहा है जोसेफ। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि कितना उनका शेयर रिड्यूस हुआ है और व्हाट इज द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट दे हैव राइट नाउ, तो उसको हमें फाइंड करना है। दस इट इज एसेंशियल, अब पर्पस जो हमारा क्या है वो हमारा यहाँ पे उसका आंसर आ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन पर्पस, कि दिस इज एसेंशियल दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स बी कंप्यूटेड। इसलिए हमें कंप्यूट करने की जरूरत पड़ रही है कि क्या पार्टनर्स का जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रिड्यूस होके आ गया है, क्या उनका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा फ्यूचर में, उसको फाइंड करना जरूरी है, ओके, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू रेशियो हमें जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ बेसिक दैट यू शुड नो अबाउट इट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ विल बी गोइंग टू कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो various cases are there in a numerical part we will be going to do, then I will be going to explain all the cases one by one, but before that आपको जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और क्या सिचुएशन होती है वो आपको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हम कंपटीशन कब करेंगे, जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने एक ओल्ड रेशियो में ही न्यू पार्टनर को अपना शेयर जो है वो दे रहे हैं,
या एक पर्टिकुलर रेशियो में, और यू कैन से या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं और वी कैन से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर को अपना शेयर ऑफ दे रहे हैं, या कोई भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, जो नया पार्टनर है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ओल्ड पार्टनर से शेयर एक्वायर कर रहा है, हो सकता है वो इक्वली दे रहे हो, या हो सकता है एक एग्रीड रेशियो में दे रखो है 2:1, 3:2, 5:4, इट कुड बी एनीथिंग। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या सिचुएशन हमें मिली है। सो नॉर्मल जो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, जो केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला उसमें फिट करेंगे और अप्लाई करेंगे, वो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या केस हमें कह रहा है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो बेसिक जो फॉर्मूलेस हैं दैट यू हैव टू लर्न, ये आपको कम से कम तैयार होने चाहिए, वो सिचुएशन के ऊपर है। तो 1 by 1 केसेस हम जब डिस्कस करेंगे तो हम इनको आपको बताएंगे कैसे फॉलो अप करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूला जरूर लिखिए। फॉर्मूला लिखने से एक तो फायदा ये मिलता है कि यू नो दैट कि व्हाट पार्ट इज गिवन टू यू एंड व्हाट पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कहीं मिस्टेक की है तो एटलीस्ट यू हैव अ चांस टू गेट अ वेटेज ऑफ मार्क्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, कि बच्चे ने कम से कम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रेशियो, फर्स्ट केस कि न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, और यू कैन ऑल्सो से दैट कि ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग प्रॉफिट और कंबाइंड शेयर या कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर। नाउ नेक्स्ट, न्यू रेशियो इक्वल्स टू पर्टिकुलर रेशियो, और वी कैन से इन क्वेश्चन अगर हमें फ्यूचर रेशियो दे रखा होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा आफ्टर गिविंग टू द न्यू पार्टनर, उसको हिस्सा देने के बाद जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट वी कैन से कंबाइंड शेयर ऑल्सो वी कैन से, या कंबाइंड जो प्रॉफिट बचेगा जो कि ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर जो रेशियो है, ठीक है, उसमें हम लोग बेयर करेंगे रिमेनिंग शेयर, तो वो हमें ये फॉर्मूला लेना है पर्टिकुलर रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, और यू कैन से फ्यूचर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रिमेनिंग शेयर, जो हिस्सा बचा है उसको वो फ्यूचर शेयर में बांटेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। है ना। फर्स्ट केस क्या है कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं बोला कि फ्यूचर में किस रेशियो में बांटेंगे, तो जितना भी न्यू पार्टनर को देने के बाद जितना भी पार्ट बच रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट का, या रिमेनिंग शेयर हम उसको बोलते हैं, या शेयर ऑफ जो रिमेनिंग प्रॉफिट वी कैन से, तो वो पार्टनर्स जब हमें क्वेश्चन में नहीं दिया कि इस रेशियो में लेंगे, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में ही जो उन्होंने पहले से एग्रीड किया हुआ है उसी रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, उसी रेशियो में वो जो बचा हुआ पार्ट है वो हिस्सा आपस में बांटेंगे। ठीक है। नेक्स्ट केस है न्यू रेशियो इक्वल्स टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बोर्ड में सेट होते हैं वो इसी रेशियो के ऊपर सेट होते हैं, इसी फॉर्मूले को एप्लीकेशन में सेट होता है। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस शेयर, और यू कैन राइट ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस ऑफ अ पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर जितना भी अपने हिस्से का सरेंडर कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमें कंप्यूट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, जो भी उनका ओल्ड शेयर था पहले से जो उनका शेयर था, तब हमें उन पार्टनर्स का न्यू रेशियो पता चलेगा। तो हमें ये जो न्यू रेशियो फाइंड करना है, यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन फार्मूलों के बेसिस पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं या ओल्ड पार्टनर्स से, पहले हम बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूलाज हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू शेयर निकालेंगे या उनका न्यू प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है। और नए पार्टनर कितना जब एडमिट हो रहा है कितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमें क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है, और अगर नहीं दिया है तो वी हैव टू कंप्यूट। तो हमें कंबाइंड ऑल टुगेदर जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था राम, रहीम एंड जोसेफ, तीनों पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का क्या फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूलाज, और इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द केसेस, जरूरी नहीं कि ये सारे फॉर्मूले हर केस में फिट हो जाए, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि किस तरह का क्वेश्चन दिया है। बट नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मिलेंगे उनमें ये फॉर्मूले फिट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमें आगे जो डिस्कशन में हम लेके जा रहे हैं पार्ट या जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें यहाँ पे ये जानना है कि जो पार्टनर राइट ले रहा है टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो किस पार्टनर ने उसके फेवर में कितना सेक्रीफाइस किया या कितना सरेंडर्ड किया, कितना जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने दिया। और इन अ लेमैन लैंग्वेज हम कह सकें कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनसे जो न्यू पार्टनर उसने कितना हिस्सा खरीदा है, तो जितना उसने शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा खरीद लिया है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने बेचा है, तो जो नया पार्टनर है उसके लिए अब जितना हिस्सा उसको मिला है उस बेनिफिट के लिए वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को क्या करेगा, एक वैल्यू पे करेगा। ठीक है, तो वो क्या है वो हम पहले इसमें जानकारी लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज द पर्पस एंड हाउ टू कैलकुलेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीनिंग 1 मार्क्स में आपसे न्यू रेशियो एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैन बी आस्क्ड टू यू। व्हाट इज द नीड ऑफ इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जानना जरूरी है क्यों हमें इसकी जरूरत है। एंड लास्ट वन इज कि इसका फॉर्मूला कैसे है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसी की एप्लीकेशन है, इसी का यूज है वाइल यू विल बी गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल पार्ट, तो वहां पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला बताइए या पर्पस या मीनिंग, और आपको कंप्यूटेशन जब करना है या डिटरमाइन करना है कि या कैलकुलेशंस करना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, देन इट विल बी यूज। तो हम मीनिंग को लेके चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीनिंग, sacrificing ratio is the ratio in which old partners have sacrificed, old partners ने कौन से पार्टनर, old partners have sacrificed, very important point, sacrifice या surrendered their share, अपने शेयर को उन्होंने सरेंडर किया in favor of new और incoming partner। this is very important point कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं इन फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर, दे हैव सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो उनका पहले से बेनिफिट था, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो अर्निंग कर रहे थे, वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक, दे आर सेक्रीफाइजर। और जो न्यू पार्टनर है जो एक्वायर कर रहा है या जिसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, ही इज अ बेनिफिट रिसीवर। तो नया पार्टनर बेनिफिट रिसीवर, और इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से ही इज अ गेनर। और जो आपका ओल्ड पार्टनर से दे आर अ सेक्रीफाइजर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पर्पस टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसलिए इसको डिटरमाइन करते हैं सो दैट वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर टू द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स in the form of premium। this is very important keyword, in the form of, जो रेड इंक में लिखा हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, in the form of premium or goodwill, or we can say premium for goodwill also। only those partners who have sacrificed share of profit, this is very important key point, only those partners who have sacrificed their share of profit, ठीक है, तो their capital account या current account will be credited in sacrificing ratio, that's why we are calculating it, इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो नया पार्टनर है जो उसको कंपनसेट करेगा अमाउंट फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी वैल्यू उसको मिला है, वी कॉल्ड इट एज अ प्रीमियम, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, जो उसका हिस्सा बन रहा है आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। मेथड्स ऑफ गुडविल आपने पढ़े हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने सॉल्व करना सीख लिया है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के बाद हमें जो उसका हिस्सा बनेगा, जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, वो प्रीमियम का अमाउंट होगा, वो लेके आएगा। तो वी कॉल्ड इट अ गुडविल ऑल्सो, और वी कैन कॉल्ड इट अ प्रीमियम, और हम उसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आपको बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, द पार्टनर्स हु विल बी गोइंग टू सेक्रीफाइस, वी कैन नॉट से ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उसी को नया पार्टनर कंपनसेट करेगा। क्योंकि नया पार्टनर कंपनसेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बेनिफिट रिसीवर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट है, और ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया उनको उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सरेंडर किया है, तो उसका कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रीमियम है वो पार्टनर लेके आ रहा है, वो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टॉपिक में पढ़ेंगे, उसको काफी डिस्कशन उसका होगा वहां पे। तो जो प्रीमियम लेके आ रहा है वो प्रीमियम अमाउंट
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, ओनली द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ओनली। तो कैसे पता चलेगा कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, हाउ विल कम टू नो दैट? या तो हमें सेक्रीफाइस गिवन हो क्वेश्चन में, देन इट इज ओके कि भाई दीज आर द पार्टनर हु हैव सेक्रीफाइस इतना इतना, तो हमें पता है कि भाई मैं आया और मुझे इस पार्टनर को इतना देना, मुझे इस पार्टनर को इतना अमाउंट देना है। तो जो कंपनसेशन है दैट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? तो कंपटीशन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और वी कैन से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और निमोनिक्स याद करिए, फॉर्मूले के निमोनिक्स तुरंत याद करने के लिए, SR इक्वल्स टू OR माइनस NR, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, SR इक्वल्स टू OR माइनस न्यू R। दिस आर द निमोनिक्स, कि हमें क्विक रिकॉल हो जाए, और NR, ठीक है। तो हमें ये जब अप्लाई करें तो विल बी गोइंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फॉर 1 मार्क्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट दिया हुआ मैंने। अनलेस गिवन, अनलेस या तो हमें गिवन हो कि पार्टनर्स क्या सेक्रीफाइस हुआ है, अनलेस गिवन, अदरवाइज द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस विल ऑलवेज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो। किसके बराबर होगा? जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। अगर हमें सेक्रीफाइस गिवन है तो ठीक है, इफ अगर सेक्रीफाइस जो हमें क्वेश्चन के हिसाब से नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे जो ओल्ड रेशियो होगा उसी के बराबर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, ठीक है। जब हम कंप्यूटेशन करना सीखेंगे, जब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, देन विल कम टू नो दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो हमें क्या जानना पड़ा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, और व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और कैसे उसको कैलकुलेशन करते हैं, कैसे, क्या उसका पर्पस है, क्या मीनिंग है। दिस इज थ्योरी पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये जो फॉर्मूलेज जो अप्लाई हुए हैं यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। और इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तब वहां पे हम इसका अप्लाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जरूरी नहीं कि सारे एप्लीकेबल हो, वो सिचुएशन के ऊपर है कि क्या केस एप्लीकेबल हो रहा है, क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ऑन दैट बेसिस। ओके, सो विल बी गोइंग टू डिस्कस द केसेस वन बाय वन इन अ लेटर क्लास। Okay, so next lecture will start with the treatment of accumulated profit and losses and reserves. Thank you.